वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये जो फिजिक्स है तो ये फिजिक्स का कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है, जो कि आपका परसों के दिन एग्जाम है। एंड मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली मैं कुछ मिनट पहले ही आपको आपके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं फॉर एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। सो आप लोग जाके ये वाला वीडियो देख लीजिए। एंड जो ये मैं वन शॉट वीडियो है तो यहाँ पे मैंने पूरे यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जाके पढ़िए एंड अच्छे से समझिए। एंड यहाँ पे जो हम पढ़ाने बताने वाले हैं तो मैं यहाँ पे आपको उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। एंड ये वन शॉट वीडियो भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट इंफॉर्मेटिव होगा, आपके काम का आएगा। जो आप अपना मेरे वो 30 से 25 मिनट दोगे वो वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी आप मेरे वीडियोस कर ले तो ये एक वीडियो है, इसमें पूरे न्यूमेरिकल बताया हूँ मैं। एंड ये एक वीडियो यहाँ पे मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है मैंने कि टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। एंड ये मेरी फिजिक्स की कुछ क्लासेस हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स। एंड यहाँ पे कुछ लेक्चर है। सो आप लोग जाके अगर इतना कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि कितना भी चाहे जैसा भी पेपर आ जाए आपसे बन जाएगा। एंड अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल है। सो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिएगा। एंड यहाँ से ये कैसे ज्वाइन करोगे आप, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है। सो प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं एंड इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिंक मैं दे दिया हूँ, देखो ये दिया है ना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी रहता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इसका एलिमेंट्री प्रूफ। तो देखो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब देखो जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये इस बेस पे, मतलब ये किस पे बेस्ड है, ये कहता है कि एक पार्टिकल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब या तो पार्टिकल की हम पोजीशन मेजर कर सकते हैं या तो उसका मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर इक्वल टू फोर फोर पाई आर। सो ये मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा बट यहाँ पे पाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना यार, मेरे को ये इसका गलत अपॉन में है कुछ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा बट आप लोग देख लेना। देखो डेल एक्स क्या होता है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी होता है, मतलब पार्टिकल कहाँ है, ठीक है, इसमें डाउट। डेल पी का मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, मतलब कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें डाउट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो सिंपल डेफिनेशन, अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन बहुत एक्यूरेटली जानने की कोशिश करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होता है। तो सीधे सीधे समझ लो कि हमें एक्यूरेटली जानने की कोशिश अगर हमने की तो उसका जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन होगा। अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। देखो अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो जो हमारी पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी आ जाती है। ये नेचर का फंडामेंटल रूल है, गलती नहीं, ठीक है। अब समझो इसका एलिमेंट्री प्रूफ क्या है। मानो एक इलेक्ट्रॉन को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन से देखो लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन, जो लाइट होती है, लाइट क्या है, लाइट का फोटोन, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसका फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तभी हम उसे देख पाते हैं। देखो समझो, मान लो कि हम एक इलेक्ट्रॉन, देखो पहले सुनो, मैं एक, आप इसका मत पढ़ना, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब हमने लाइट डाली तो उससे जो फोटोन निकले, तो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तभी हम उसे देख पाते हैं। देखो जब हमने लाइट डाली तो फोटोन निकले, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराए तो हम उसको देख लेते हैं। फोटोन की टकराने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल जाती है। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो हमें क्या होता है, पोजीशन पता चल जाती है। लेकिन फोटोन
धक्का देता है, मतलब पुश करता है टू मूवमेंट बदल जाए, कि देखो जो हमारा फोटोन होगा उसे पुश करेगा कि उसका मूवमेंट बदल जाए। इसलिए जितना ज़्यादा क्लियरली पोजीशन देखेंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में एरर होगा। तो बात यही है कि हमें जितनी ज़्यादा मतलब क्लियरिटी चाहिए होगी उतना ज़्यादा हमारा मोमेंटम में एरर होगा। अब आता है वेव ऑप्टिक्स से डेरिवेशन, माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, फोटोन का मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल पी एच साइन थीटा अपॉन लेमडा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच बाई 2 इज इक्वल टू डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 अपॉन एच अपॉन 4 पाई। सो यहाँ पे क्या होगा, एच अपॉन, देखो मैं इसको सही कर देता हूँ, एच अपॉन 4 पाई। सो ये हो गया इधर, ठीक है। सो क्लियर हो गया, जो हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, ठीक। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मेजरमेंट की गलती नहीं है बल्कि नेचर का रूल है। देखो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मेजरमेंट की गलती नहीं है, ये नेचर का रूल ही है। ये प्रिंसिपल जो है ये क्वांटम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल फिजिक्स में इसे वैलिड, ये क्लासिकल जो फिजिक्स है अपनी उसमें ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब बात है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक एग्जैक्ट ऑर्बिट डिफाइन नहीं किया जा सकता है। देखो यार ऐसा कोई मतलब फिक्स ही नहीं कि और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको एक फिक्स ऑर्बिट डिफाइन कर दे। एटम के अंदर पार्टिकल्स का सिर्फ प्रोबेबिलिटी से पता लगा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म में वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्लियर हो गया। अब आता है बात हमारा क्या, एक्सप्लेन टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझो तो देखो श्रोडिंगर ने क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वेव इक्वेशन दिया था। ये इक्वेशन पार्टिकल्स के वेव नेचर पर बेस्ड होता है, जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो श्रोडिंगर जो थे एक साइंटिस्ट थे, इनने एक क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए डिस्क्राइब किया था वेव, और उसके लिए हम उनने क्या दिया था, वेव इक्वेशन। तो ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। देखो यहाँ पे एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डॉट डी स्क्वायर म्यू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर वी एक्स साई बोलते हैं इसको, साई एक्स ई डॉट साई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एच कट क्या होता है, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है, ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट होता है। एम क्या होता है, पार्टिकल का मास होता है। और ये साई एक्स इज इक्वल टू वेव फंक्शन पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी। वी एक्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन एक्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इतना समझ में आओगे। अब आता है फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। देखो ये इक्वेशन की पार्टिकल्स, ये इक्वेशन एक पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करती है। इसका सॉल्यूशन साई एक्स पार्टिकल के किसी पॉइंट पर होने की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है। देखो मोड साई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल्स के किसी जगह होने की संभावना, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिंप्लीफाइड फॉर ये अपना क्या, कांस्टेंट पोटेंशियल वी। तो अगर देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी वी कांस्टेंट है लाइक पार्टिकल इन बॉक्स, तो इक्वेशन सिंपल होता है। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका सॉल्यूशन सिनुसोइडल या एक्सपोनेंशियल होता है डिपेंडिंग ऑन द ई ग्रेटर वी और ई लेस देन वी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन फॉर वैलिड वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं जैसे कि साई है मस्ट बी सिंगल वैल्यू, मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका एप्लीकेशन का, पार्टिकल इन बॉक्स होना चाहिए, क्वांटम ट्यूनलिंग होनी चाहिए, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मॉडल होना चाहिए, सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम डॉट्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स की एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी मिलती है एंड क्वांटम फिजिक्स में प्रैक्टिस पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी मिलती है इस इक्वेशन में, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने यूनिट नंबर 2 में चलते हैं क्योंकि हमने इतने ही क्वेश्चन लिखे थे। एंड अगर आपको इस फर्स्ट यूनिट से और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, जो कि मैंने आपको अपना प्लेलिस्ट बताया
आप ये वाला प्लेलिस्ट चेक करिए, यहाँ पे मैंने पूरा फर्स्ट यूनिट अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें वेव ऑप्टिक्स यूनिट नंबर सेकंड आता है, वेव ऑप्टिक्स एंड इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स सबसे पहला है न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स की डेफिनेशन क्या है कि न्यूटन रिंग्स एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ये तब बनता है जब कॉन्वेक्स लेंस को एक फ्लैट ग्लास प्लेट पे ऊपर रखा जाता है। तो देखो, जो हमारा डेफिनेशन है किसका, न्यूटन रिंग का, ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न होती है जो तब बनता है जब हम कॉन्वेक्स लेंस को एक फ्लैट ग्लास की प्लेट के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आर एम इज इक्वल टू रूट एम लैम्डा आर। यूज कहाँ होता है, वेव लेंथ ऑफ लाइट फाइंड करने के लिए यूज होता है। देखो, मैंने तो आपके समझाने के लिए बस लिखा, बट आपको सारी चीज़ें लिखना, आपको वर्किंग लिखना, प्रिंसिपल लिखना, कैरेक्टरिस्टिक लिखना, डायग्राम बनाना, सब करना। मैंने आपको समझाने के लिए बस ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। फिर आता है रेलाई क्राइटेरिया। थीटा इज इक्वल टू 1.22 डेल अपॉन डी। इसके एप्लीकेशन क्या, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आईज के रेजोल्यूशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब थर्ड है इंटरफेरेंस या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ब्रिथ एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम होती हैं, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट भाई अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। एंड मैक्सजेंडर इंटरफेरोमीटर, ये क्या करता है कि लाइट स्प्लिट करके फेज डिफरेंस डिटेक्ट करता है और क्वांटम एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, समझ गए। जो हमारा मैक्सजेंडर है वो क्या है कि लाइट स्प्लिट करके फेज डिफरेंस डिटेक्ट करता है और क्वांटम एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, ठीक है। अब आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सर्कुलर फ्रिंज तब मिलती हैं जब आर्म्स इक्वल लेंथ की हो, लाइक लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल डी एम, ठीक है। आई थिंक देखो, मैं टॉपिक बता दिया हूँ कि न्यूटन रिंग, इसको गूगल पे सर्च करना, नेट पे सर्च करना, मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ना इसको। और रेले क्राइटेरिया, इसको अच्छे से पढ़ना। इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ना। मैक्सजेंडर इंटरफेरोमीटर अच्छे से पढ़ना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि अगर बता दो ना कि जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्रिंजेस हमें तब मिलती है जब आर्म इक्वल हो, लाइक डेल इज इक्वल टू 2 डेल, लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल डी एम, ठीक है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे। हमारा जो क्या है, क्रोइंग पेनी मॉडल। पीरियोडिक पोटेंशियल के इफेक्ट से एनर्जी बैंड्स और बैंड गैप फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल के इफेक्ट से एनर्जी बैंड्स और बैंड गैप होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एन डायोड। पी एन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड में करंट पास करता है और रिवर्स में नहीं। देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट पास करेगा और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करेगा। इसके आईवी कैरेक्टर क्या है, एक्सपोनेंशियल इन फॉरवर्ड एंड लीकेज इन रिवर्स, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल है फॉरवर्ड के लिए, बट लीकेज है इन रिवर्स के लिए। एवलांचेस वर्सेस जेनर ब्रेकडाउन और इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंपैरिजन। देखो, डेटा टेबल दिया गया था, बट मैंने शायद हटा दिया गया है शायद, आई थिंक। तो यार इसको कर लेना यार तुम, ठीक। देखो, एवलांचेस वर्सेस जेनर डायोड और इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। फर्मी लेवल, ब्लॉच थ्योरम एंड सोलर सेल। तो देखो, जो फर्मी लेवल एक एनर्जी प्रोबेबिलिटी बताता है। जो हमारा फर्मी लेवल है ये क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है, फर्मी लेवल हमें एनर्जी प्रोबेबिलिटी बताता है और ब्लॉच थ्योरम वेव फंक्शन को पीरियोडिक कहता है, ठीक है। जो हमारा ब्लॉच थ्योरम है ये वेव फंक्शन को क्या कहता है, पीरियोडिक कहता है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड का क्या होता है कि रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज देता है और वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है। देखो, जो हमारा जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज देता है एंड वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है। अब आता है हॉल इफेक्ट। तो वी एच इज इक्वल टू ये है, हॉल इफेक्ट इज इक्वल टू ये 1/N एंड सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्ट करने के में यूज होता है, ठीक। सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्ट करता है। अब आता है हमारा हीलियम रूबी लेजर। पहले आता है लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर। हीलियम नियॉन एंड रूबी रेज। हीलियम नियॉन लेजर में He और हीलियम और नियॉन गैस यूज होती है 3.632.8 nm और रूबी लेजर में Cr3+ ड्रॉप्ड क्रिस्टल यूज होते हैं 394.2
3 nm, ठीक है। अब आता है लेजर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो देखो मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड डायरेक्शनल, इंटेंसिव एंड यूज क्या है, सर्जरी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कोर क्लैडिंग, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कोर है, क्लैडिंग एंड जैकेट से बना होता है। लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ट्रेवल करते हुए इक्वल टू 2πa/λ क्रॉस Na, ठीक है। अब आता है इमिशन टाइप। सो स्पॉन्टेनियस, रैंडम होता है, सिमुलेटेड लेजर के लिए होता है। अब आता है आइंस्टीन कोएफिशिएंट। सो A21/B21 इज इक्वल्स टू 8/2πhv³ सो पॉपुलेशन इन्वर्जन, अपर लेवल से पॉपुलेशन ज़्यादा हो और लेज़र जनरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेक्टर कैलकुलस। सो मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ क्या होता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू ये एंड गॉस लॉ हो गया, ठीक है। फिर आता है फैराडेज लॉ, एम्पियर, मैक्सवेल एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो ये हमारा चार्ज कन्वर्जन दिखाता है, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, ये कर लीजिएगा अच्छे से। एंड ग्रेडियंट एंड कर्ल, तो ये रेट ऑफ चेंज होता है। और रोटेशन कर्ल, देखो ग्रेडियंट हमारा जो होता है ये रेट ऑफ चेंज होता है, और जो हमारा कर्ल होता है वो क्या होता है, रोटेशन को दिखाता है। ई फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चेंज, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr। तो देखो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो जो न्यूटन रिंग है इसका अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाते हैं, वर्किंग क्या, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ कर लेना। रियल आई क्राइटेरिया में इसमें भी कर लेना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कर लेना, डायग्राम बनाना, सब सारी चीज़ें कर लेना। एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल, डायग्राम सब। मैक्जेंडर में भी सेम प्रोसेस, माइकलसन में भी सेम प्रोसेस, क्रोनिंग पेनी मॉडल में भी सेम, पी एंड डायग्राम में। देखो डायग्राम देखो जहाँ जहाँ डायग्राम है सब में डायग्राम बना। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना शॉर्ट नोट्स बनाया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे, छोटी से छोटी भाषा में समझा सकूं। एंड मैं एक बार आपको बात बता दूं कि आप डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल अच्छे से कर लीजिएगा, एंड सारी चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल की, सो न्यूमेरिकल आप इधर से कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड किया है, जाके आप इस वीडियो को देखिए एंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड सब जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल करिएगा, जहाँ जहाँ डायग्राम है वहाँ करिए, जहाँ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल करिएगा, जहाँ वर्किंग है वहाँ मतलब आपको एकदम अच्छे से लिख के आना है, जैसा कि एकदम प्रोफेशनल लिखना चाहिए। एंड न्यूमेरिकल की जगह न्यूमेरिकल करिएगा एंड थ्योरी की जगह थ्योरी करिएगा। अगर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आए तो थ्योरी भी में ध्यान देना और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ध्यान देना, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आज ऐसे ही है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डायग्राम अच्छे से कर लेना भाई, सारे वर्किंग अच्छे से कर लेना, प्रिंसिपल अच्छे से कर लेना, सब अच्छे से कर लेना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। कहीं भी डाउट हो मेरे को बताना, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। सपोज जैसे आपको ग्रेडियंट एंड कर्ल में प्रॉब्लम है, अब मेरे को बताना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ध्यान से ये वीडियो कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट डाला है न्यूमेरिकल के लिए, कर लेना भाई, आप लोगों की डिमांड पे ही डाला है, ठीक।